नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आज आपको सीनियर सिटीजन के बारे में बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स सीनियर सिटीजन को दिए हुए हैं। लेकिन जब आयकर भरते हैं सीनियर सिटीजन अपनी, या तो आयकर भरते ही नहीं है या भरते हैं तो उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज 5 बहुत बड़े बेनिफिट बताने वाला हूँ जिससे कम 50,000 से 1 लाख रुपये का इनकम टैक्स बचने वाला है और सीए की फीस भी जो भरवाते हैं वो देखना पड़ता है, वो भी बच जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो सीनियर सिटीजन है वो अपने सर्कल में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको शेयर करें, या कोई यंग बच्चा देख रहा है वो अपने पेरेंट्स को इसको शेयर करे ताकि उसका टैक्स बच जाए। पेरेंट्स का टैक्स बचेगा दोस्तों, आपको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा। तो पहले मैं बता दूं कि सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स में होता कब है। सीनियर सिटीजन दोस्तों तब होता है जब एक व्यक्ति 60 साल का हो जाता है इनकम टैक्स में, तो उसको बोलते हैं हम सीनियर सिटीजन, पूरे 60 साल का। और 60 साल का दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ देखनी है पैन कार्ड के हिसाब से, जो पैन कार्ड में एक्चुअल में क्या है वो मैटर नहीं करती। सुपर सिटीजन हो जाता है अगर वो 80 साल या उससे ऊपर का है, और ये देखना है जब साल क्लोज होता है, यानी कि लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर इस साल में किसी के आइटम भरूंगा तो 31 मार्च 2022 को मैं चेक करूंगा वो सीनियर सिटीजन बना है कि नहीं बना, वो सुपर सीनियर सिटीजन बना नहीं बना। अगर वो 60 साल का हो चुका है, यानी किसी का जनवरी में बर्थडे आया है और वो 60 साल का हो गया है, तो यानी कि वो अगले साल जो आइटम भरेगा वो भरेगा अपनी सीनियर सिटीजन के हिसाब से। अगर वो 80 साल का हो गया है तो भरेगा वो सुपर सीनियर सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल को हुआ है 60 साल का, उसका बर्थडे आता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को 60 साल का हो गया है, तो वो सीनियर सिटीजन में काउंट नहीं होगा, उसको यह बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो अब कौन कौन से बेनिफिट है, बड़े इंपॉर्टेंट। पहला बेनिफिट बेसिक टैक्स लिमिट का। सीनियर सिटीजन को दोस्तों जो होता है वो टैक्स लगता है 3 लाख से इनकम के ऊपर। यानी कि जो मैं हूं या कोई लेडीज है जिसकी 60 साल से कम उम्र है, हमारा 2.5 लाख तक माफ होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन का 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स में सबसे पहला और बेसिक फंडामेंटल बेनिफिट सीनियर सिटीजन को जो 60 साल से ऊपर है। एडवांस टैक्स दोस्तों, इनकम बहुत तरह की होती है। कैपिटल गेन मैंने बेच दिया, मुझे रेंटल इनकम भी हो रही है, मेरे को क्या नाम है वैसी इनकम भी हो रही है, एफडीआर के मैंने करा रखा है, मुझे पेंशन इनकम भी है। 5-6 तरह की इनकम है। क्या पैसा तो हर बार आ रहा है, एडवांस टैक्स क्वार्टरली जमा करना पड़ता है। मान लो मेरे पास इनकम आएगी, मैं क्वार्टरली अपनी एक कंपटीशन बनाऊंगा और 15%, 45%, 75%, 100% स्लैब रेट के हिसाब से अलग अलग है टैक्स जमा करना पड़ेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन अगर आप अपने आइटम भर रहे हैं तो कोई भी एडवांस टैक्स जमा नहीं कराना, बस एक उसकी बिजनेस नहीं होनी चाहिए। सरकार ये मानती है कि जो सीनियर सिटीजन बिजनेस कर रहा है तो उसका मतलब समझदार होगा, बिजनेस कर रहा है, सीए भी रखे होंगे तो एडवांस टैक्स भी जमा कर लेगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, चाहे कितनी भी इनकम हो, कैपिटल गेन भी हो, एफडीआर का इंटरेस्ट हो, पेंशन हो, रेंटल इनकम हो, आप पूरे साल कमाइए और कोई भी एडवांस टैक्स नहीं देना। कोशिश करिए कि जब आइटम भर रहे हो उससे पहले अपनी कंपटीशन बना लीजिए और मार्च के अंदर उसे पूरा क्लोज कर दे, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। जब एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो किसी तरह का दोस्तों एडवांस टैक्स पे करने पे जो फेल हो जाते हैं इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, यानी कि पूरा फायदा है। पूरे साल सीनियर सिटीजन पैसा कमाइए और एडवांस टैक्स से मुक्ति पाइए और इंटरेस्ट तो बचेगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, तीसरा और इंपॉर्टेंट, मुझे लगता नहीं शायद किसी भी सीनियर सिटीजन को ये बात पता होगी। इसमें थोड़ा सा मेरा नुकसान है, पर दोस्तों नुकसान कोई नहीं है, आप लोगों का फायदा ही मेरा फायदा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको पेंशन इनकम मिलती है या कोई इंटरेस्ट की इनकम मिलती है और आपका सेम बैंक में ही अकाउंट है, यानी कि आपने पेंशन भी वहीं खोल रखी है जहां बैंक से आती है और आपने अपनी एफडी भी सारी वहीं करा रखी है, तो आपको कोई भी आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि किसी भी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, बैंक वाला ही आपका इनकम टैक्स कंपटीशन करेगा, पूरा टैक्स काट लेगा और आपके बिहाफ पे ही वहां पे फाइल कर देगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा और मैं मानता हूं सबसे बड़ा फायदा है, हाँ ये देख लीजिएगा कि कहीं आपका इनकम टैक्स का रिफंड तो नहीं बनता, क्योंकि बैंक वाले भी दोस्तों अक्सर गलती कर देते हैं। तो एक बार सेल्फ कंपटीशन जरूर बनाइएगा 26 ईयर देख के कि कहीं रिफंड ना आ रहा हो। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपये तक का जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों, इंटरेस्ट उनका जो होता है माफ होता है। कहाँ पे? 80 टीटीबी में। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका सेविंग में 15,000 रुपये का इंटरेस्ट आया है और एफडी से उसको हुआ है 15,000 का इंटरेस्ट,
या मैं मान लेता हूँ 45,000 का, तो 45 और 15 60,000 रुपये का मेरा इंटरेस्ट बनता है। तो 60,000 में आइटम में 60,000 दिखाऊंगा और दिखाऊंगा माइनस मेरा 50,000 माफ़ है किसमें, ATTB में। तो मेरा क्या होगा दोस्तों, 10,000 रुपये पे टैक्स लगेगा, सिर्फ 10,000 रुपये टैक्स लगेगा मेरा इसमें। यानी कि ATTB में एक सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। और फायदा यहाँ नहीं है कि 50,000 मेरा माफ़ है, 50,000 रुपये तक पे कोई TDS भी नहीं कटेगा। जब मैं बैंक जाता था पहले तो मुझे 15G और H जमा करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन केस में पहले वो 10,000 तक होता था, 10,000 तक तो टैक्स नहीं काटेगा, वो कहता है भाई आपकी इनकम 3 लाख है नहीं काटूंगा। 50,000 तक तो अगर आपको दिख रहा है बैंक वाले को कि आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 पे कोई TDS भी नहीं काटेगा। कितना बड़ा फायदा है कि मेरा 50,000 रुपये जो इंटरेस्ट बनता है वो पूरा मिलेगा, और FD मैंने करा रखी है तो FD का पैसा भी पूरा मिलेगा मेरे को। तो मेरा चौथा और सबसे बड़ा बेनिफिट 50,000 रुपये का इंटरेस्ट, चाहे वो सेविंग से हो चाहे FDR के इंटरेस्ट से हो, वो भी माफ़ है सीनियर सिटीजन के लिए। और दोस्तों लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 99% सीनियर सिटीजन से आप बात कर लेना अगर आप यंग हैं, और अगर सीनियर सिटीजन है तो अपने सर्कल में पता कर लेना, 99% लोगों को शायद ये बात ना पता हो। 50,000 रुपये के मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन को हर साल सरकार अलाउ करती है। कंडीशन ये है कि भैया आप इसको कैश में ना करें, कैश में ना हो, आप मेडिकल का खर्चा करते हैं। मैं मान के चलता हूँ दोस्तों कि आज कोरोना का दौर चल रहा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर 60 साल की उम्र में बढ़ जाते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, कोई ना कोई दवाई चलती रहती है, हर महीने मैं मान के चलता हूँ 4-5 हज़ार रुपये खर्चा दवाइयों का नॉर्मल है, डॉक्टर की जाना दिखाना, मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर आप वो चेक से करते हैं तो 50,000 का खर्चा आपको आपकी इनकम में से अलाउ होता है ATD में। यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी अच्छी इनकम है, बिजनेस हो, कैपिटल गेन हो, रेंटल हो, पेंशन हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, और आप हर महीने दवाई मंगाते हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस की बात अलग है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात मैं अलग कर रहा हूँ, वो तो है ही है यही। मान लीजिए आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, वो है हमारा 30,000 रुपये का, 30,000 का भाई लिमिट के हिसाब से है, और आप हर महीने दवाई मंगाते हैं तो 25,000 30,000 तो आपको मिलेगा याला, 20,000 रुपये आपको दवाई का अलग से मिलेगा। यानी कि आप अपनी दवाइयों पे जो खर्चा करते हैं उसे आज ही चेक से पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, या उसको जो मेडिकल वाला है उसको इकट्ठा चेक भी दे सकते हैं, तो उसकी एग्जम्पशन भी आपको पूरी मिल जाएगी। यानी कि सैलरी में से, पेंशन में से 50,000 माइनस होगा, सैलरी में से 50,000 मेरा ATTD भी माइनस हो गया, 50,000 मेरा मेडिकल एक्सपेंस भी हो गया। यानी कि मुझे अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये मेरा खर्चा है जो मेरी इनकम से में भी माइनस होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको 5 जो मैंने बेनिफिट बताया सीनियर सिटीजन वाले, आप उसका बेनिफिट जरूर लेंगे। और दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो कैसे लगी बताइएगा, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों मैंने शुरू में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, जितना भी आपका सर्कल है सीनियर सिटीजन का जरूर उनको शेयर कीजिएगा। 50 लाख का जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है आज ही वो चेक से पे करना शुरू करें, उनको समझाइएगा, वीडियो में दिखाइएगा, ताकि उन्हें टैक्स का बेनिफिट मिल सके। जल्द मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।